तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहली बात, पढ़ाने से पहले मैं आपको दिवाली की विशेष दे दूं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे। काफ़ी 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ पाया, तो फिर मैं आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ जिसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर मेरा साथ नेक्स्ट होगा। जो भी है मुझे याद नहीं उतना, तो मैं इसमें पढ़ाऊँगा लॉरेंस फोर्स। ठीक है ना, लॉरेंस फोर्स क्या होती है उसके बारे में फुल टू डिस्कशन करेंगे, और उसके मेन मतलब बहुत से सारे केस देखेंगे। ठीक है, जितने भी उसके केस रहेंगे सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके वजह से आने वाले फॉर्मूला और हर जगह मतलब कि हर एक जगह हर टाइम पे क्या एक्सेलरेशन होगा किसी चार्ज पार्टिकल का, और फिर क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा, क्या फोर्स लगेगा। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो हमारा हेडिंग हो जाएगा आज का है लॉरेंस फोर्स। ठीक है, ठीक है, लॉरेंस फोर्स होता क्या है। सबसे पहली बात उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हो जाए, बात हो जाए, उसके बाद से हम इसके बारे में बताएंगे फुल टू प्रूफ। देखो, अगर कोई चार्ज है वो किसी भी मतलब कि करंट कैरिंग वायर तो होता ही होता है आपका वो, ठीक है, उसको कोई बात नहीं है। अगर कोई चार्ज है और वो चार्ज किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है हमारा, अगर उसमें है, मान लीजिए कि, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है अगर कोई चार्ज, तो भाई उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और उसके अंदर कुछ ना कुछ अगर चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बनेगा आपका। और मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से आपको क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक थोड़ा सा इतना सा गैप मान लो, ये ले लो, और इसमें पूरा पूरा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है इतने पूरे एरिया में। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एक मतलब कि चार्ज रख दूं, कोई भी चार्ज जिसका मास m हो, तो उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात लगेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, साथ ही साथ अगर चार्ज मोशन में है, तो मैं बता चुका हूँ कि कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर वो चार्ज मोशन में है तो उस पर क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है। तो अगर यही चार्ज अगर मोशन में है तो उस पर क्या आ जाएगा, एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स क्यों आता है, क्योंकि कोई भी चार्ज होता है जो कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज अगर मूव करेगा तो एक करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स आता है। ठीक है, तो अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों को सम करूं यानी एफनेट करूं, मतलब टोटल कितना होगा, तो जो टोटल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आता है, और क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, दोनों को टोटल में अगर मैं जोड़ दूं तो उसे कहते हैं लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आपको एक एग्जांपल छोटा सा देके, जिसमें बताएंगे क्या होता है। जैसे कि मैं कंसीडर करूं एक एक मान लो एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है कोई भी, ऐसे, ठीक, ये लिख देता हूं बी इनसाइड, ये बी इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड है कोई भी। और अगर इस पे कोई चार्ज पार्टिकल जिसका मास m हो, ठीक है, अगर ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, अगर जो ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास क्या है, m है। भाई देखो, कोई भी चार्ज होता है चाहे कोई भी चीज हो, उसका मास तो होता ही होता है। तो कोई चार्ज है, इसका मास होगा। अब चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके वजह से अगर ये मूव करेगा तो इसके वजह से एक फोर्स आएगा। अब फोर्स कैसा आएगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैं बता चुका हूँ कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये V और क्या होती है, जो आपके चार्ज होते हैं उनके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो वेलोसिटी होती है चार्ज वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ बहुत पहले आपको, फॉर्मूला बताया था एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है ना, बता चुका हूँ, बहुत पहले बता चुका हूँ। तो ये जो वेलोसिटी होती है, चार्ज की वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है। तो ये अगर चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे मोशन में है, किसी मोशन में है, देखो ये क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड। अगर ये मोशन में है तो इसकी वजह से एक फोर्स आएगा, उस फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, जिसको एफएम से दिखाते हैं।
बराबर हो जाएगा Q, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q कोष्टक में Q V क्रॉस B, ठीक है, V क्रॉस B होता है। इसको क्रॉस को अगर रिप्लेस करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, ऐसे हो जाता था, बता चुके हैं आपको। और अगर मैं बोल दूं कि अगर मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दैट से मान लो, और अगर कोई चार्ज है जिसका मास क्या है, m है, ध्यान से देखो, अगर इस पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है हमारा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। जो जैसे मान लो कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं तो देखो एक मैं एग्जांपल थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि कहते हैं लोग ये चुंबक होता है, अब चुंबक में प्लास्टिक डालोगे या कुछ भी रहोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक या लोहा डाल दो या तो कोई और चुंबक लगाओ तो फोर्स का महसूस होगा, ठीक है ना। तो कोई भी अगर मतलब कि कोई भी एरिया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बना है या इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जब उसमें कोई चार्ज जाएगा उसी के अपोजिट या वैसा ही चार्ज जाएगा, तब उस पर फोर्स का मतलब ये क्या होता है, इंटरेक्शन फोर्स होता है इसमें। जैसे मैं बता दूं कि जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं प्लास्टिक को डालूंगा तो फोर्स नहीं करेगा, मैं खुद जाऊंगा तो कोई मेरे ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं, जो कि ये Q इंटू ई है, अगर इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है उसको हम बोलते हैं, ये किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं F E बराबर Q इंटू ई, जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है भाई, इस जो ये चार्ज अगर Q है तो इसका मोशन किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इसी की डायरेक्शन में लगेगा, FE इसी की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। हमेशा ऐसा होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसी के डायरेक्शन में लगता है, ठीक। अब देखो मैं अगर कह दूं कि F नेट बराबर, मैं लिख सकता हूं FE प्लस FM, जिसको मैं कह सकता हूं, ये देखो ये दोनों के दोनों को अगर मैं इलेक्ट्रिक, ये क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स और ये क्या है मैग्नेटिक फोर्स, अगर दोनों फोर्सों को मैं जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, सम करूंगा तो हमारा आ जाएगा लॉरेंट फोर्स, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे F नेट बराबर F ई बराबर कितना है, Q इंटू ई प्लस FM मैग्नेटिक फोर्स बराबर कितना आ गया है, Q कोष्टक में V क्रॉस B, ठीक है। तो दिस इज यही होता है लॉरेंस फोर्स, ठीक है ना। बोलो भाई समझ में आया। देखो भाई मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा समरी कर देता हूँ इसको, कि मैं बोला हूँ कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कोई चार्ज है जो कोई v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसमें घूम रहा है। जैसे मैं बता दूं कि एक तालाब है, तालाब में अगर एक मछली को डाल दे तो मछली क्या होती है, उसमें घूमती है। उसी तरह एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कैसा होता है, इमेजिनरी होता है, उसको देखा नहीं जा सकता, इनविजिबल होता है, जिसमें कोई चार्ज जो कोई चार्ज पार्टिकल है वो किसी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, उसमें मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब मोशन करने की वजह से देखा गया उसमें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, जनरेट हो जाती है, जो कि चार्ज पे लगती है, ठीक है। और उस चार्ज पे कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगती है, वो ठीक है, चलो। फिर देखा गया कि अगर वही चार्ज, जो चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी, वही मोशन कर रहा था, उस पर एक और फोर्स एक्ट कर रही थी। अब वो फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्यों एक्ट करती है, कि कोई भी चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है समझ लो, तो उसमें अगर कोई चार्ज मोशन करता है तो मोशन करने के अलावा क्या होता है कि उसके अंदर एक फोर्स आती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स इसलिए आती है कि कोई चार्ज पार्टिकल जो होता है अगर उसमें चार्ज मोशन करता है तो अपने इन मतलब कि अपने आउटसाइड में क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और वही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फोर्स को क्या करता है, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
आया समझ में? अभी मैं एग्जांपल दिया हूँ कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें आप कोई भी हरकत करेंगे, कुछ भी करेंगे तो नहीं कुछ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट मतलब उस पर आप कुछ रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में लोहे को अगर रख दें या फिर मैं चुंबक को रख दूं किसी मैग्नेट को, तो उस पर फोर्स लगेगा भाई, कोई चीज का असर नहीं होगा, जो उससे अट्रैक्ट करेगा उसी से होगा या रिपल करेगा उससे होगा। और जैसे कि मैं चार्ज को बोलूं तो अगर माइनस चार्ज क्यू प्लस चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक चार्ज जो होता है वो भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मैं अगर छोटा सा एक चार्ज ले रहा हूँ तो वो भी क्या करता है, अपने हिसाब से जितना उसका उसकी ताकत है, जितना उसकी स्ट्रेंथ है, उतना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो दोनों फोर्सों को अगर हम ऐड करेंगे तो वही बनता है लॉरेंस फोर्स। इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद से मैं बताऊंगा, बारी बारी से एक एक केस लूंगा और केस 1 में जितने पार्ट होंगे सब पार्टों करूंगा। और वैसे पार्ट तो बहुत होते हैं, केस बहुत होते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे केस लूंगा जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सवाल लगाने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलें। तो मैं लेने जा रहा हूं आपके सामने एक केस, और उस केस में, पहले केस में जितने भी होंगे सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। ठीक है ना, और कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने और छोटा वीडियो हो और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है ना, और वैसे भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वीडियो बड़ा छोटा मत देखो। मैं ये आपसे एक एडवाइस के तौर पे दे रहा हूँ कि आप जितना वीडियो बड़ा का मतलब है कि उसमें कितना ज़्यादा आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है ना, अगर पढ़ाई करना है आपको तो सबसे ज़्यादा उसमें सीखिए, कितना आपको सीखने को मिल रहा है। जितना सीखने को मिलेगा उतना आप स्ट्रांग होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए केस 1 लेते हैं। केस 1 लेते हैं, सबसे पहला 1 हो जाएगा हमारा, जिसमें बताएंगे 1 वाला पार्ट लेंगे। इफ E पैरेलल टू बी। ठीक है, इफ E पैरेलल टू बी, बेसिकली यही है मेरा पहला वाला। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू बी, बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब मैं जैसे कि आपको एक छोटा सा ऐसे एक आराम से यहाँ बताता हूँ कि सपोज दैट ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है और ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट। ठीक है, ऐसे बना दिया मैं। अच्छा ध्यान दो, अगर कोई क्यू चार्ज जिसका पॉजिटिव है, बेसिकली कोई क्यू चार्ज जिसका मास क्या है, m है। ठीक है, कोई क्यू चार्ज जिसका मास क्या है, m है। ठीक है, इस मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में है, दोनों अगर B और E क्या है, पैरेलल हो तो बेसिकली मैं बता दूं यहाँ पे कि जो इसमें Q है, जो Q है जिसका मास क्या है, जो Q है जिसका मास जिसका मास क्या है, m है, ये एट रेस्ट, ये किस पे है, रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब रुका हुआ है। ठीक है, अगर ये चार्ज कैसा है, रुका हुआ है, तो मैं बताऊंगा कहानी क्या होगी। अगर Q जिसका मास क्या है, m है, ये क्या है, रेस्ट पे है, तो मैं बता देता हूँ सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, Fe, F Q इंटू E लगता है। देखो भाई ध्यान से देखो, अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड ये बोल दो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसमें कोई चार्ज है, अगर ऐसे मान लो कि ये मोशन इसका रेस्ट पे है, मान लो कैसा है, ये रेस्ट पे है। ध्यान से देखो, अगर एक इस पे रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे रहेगा तो भी इस पे एक फोर्स लगेगा, क्यू एफ बराबर लगेगा क्या, जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं क्यू इंटू ई। ये फोर्स लगता है अगर कोई क्यू चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके क्या आता है, इसी के साथ ही चला जाता है, इसी के पैरेलल में जाता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो अगर ई का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। ठीक है, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। तो एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई। अब देखो एक्सेलरेशन देखा जाए तो एफ बराबर होता है एम इंटू
m इंटू कितना हो गया ए एक्स। अब ए एक्स क्यों लिखे, बिकॉज डायरेक्शन यहाँ पे देख लो, जो कि मैं कहाँ बना दूं, यहीं बना दूं क्या, ये y डायरेक्शन है, y एक्सिस है, और ये क्या है x एक्सिस है, x एक्सिस, ठीक है ना, ये क्या है x एक्सिस है। तो x एक्सिस में फिलहाल जा रहा है ना, अगर कोई q चार्ज है, अगर इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो ये किधर लगेगा, इधर लगेगा ना भाई, इस साइड लगेगा ना, q इंटू ई, इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में, आया समझ में ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक। तो m इंटू ए हो गया बराबर q इंटू ई हो गया। अब m जो होता है ए एक्स से क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जो एक्सेलरेशन से क्या आ रहा है, m का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर m उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए एक्स बराबर क्यू ई अपान में m हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली। अब मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं एक पार्ट और, कहने का मतलब यह है कि जो चार्ज है उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये जो चार्ज है ये किसी न किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, अगर किसी वेलोसिटी से जाएगा तो वेलोसिटी में क्या होता है, चेंजेस आएगा, मतलब कभी धीरे चलेगा कभी तेज चलेगा, या हो सकता है तेज चल रहा है और तेज चले और तेज बढ़ता जाए। तो अगर ऐसा कंटिन्यू होगा तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन होगा क्यू इंटू ई अपान में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जो कि अब पूछ दिया इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई, यहीं से मैं बता दूं, यहां से वी एक्स, ठीक है, यू एक्स प्लस ए एक्स, यहां पे लिख दूं वी एक्स इजकल टू यू एक्स प्लस ए टी, ए एक्स टी। देखो अगर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी का फार्मूला ये लगाते हैं, ठीक है ना, बेसिकली नहीं मालूम है तो जान जाओ। तो यहाँ पे वी एक्स लिखेंगे और इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से देखो, शुरू में इस पे कोई फोर्स मतलब कोई भी एक्सेलरेशन मतलब कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, शुरू में इसकी वेलोसिटी कैसी थी, जीरो पे थी, मतलब रेस्ट पे था ना भाई। मैं बोल दूं कि अगर ये क्यू चार्ज है, इस पे अभी कोई वेलोसिटी नहीं है स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये रेस्ट पे है, या तो जब रेस्ट पे रहा होगा तब वेलोसिटी कैसी रही होगी, जीरो रही होगी, कुछ नहीं रही होगी भाई, जब कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी तो इसका मतलब वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो और प्लस एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई अपान में एम, और ये जो टी होगा इस टी को एफ लगा दो, यानी कि मैं कह सकता हूं कि वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई अपान में एम टी, ये हो जाएगा हमारा, बेसिकली यही होगा। बोलो भाई समझ में आया, ये वी है। तो मैं बता दूं आपको कि जो चार्ज होता है ये क्या हो जाएगा, वेरी करेगा, ये टी के साथ क्या करेगा, इंक्रीज वेलोसिटी, वी एक्स इंक्रीज विथ टाइम। अगर टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी भाई, बढ़ेगी ना, बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अब देख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो भाई मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, बहुत देर से मैग्नेटिक फोर्स की बात तो हुई नहीं, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी और साइन और थीटा की जगह क्या है भाई, मैं बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, तो मैग्नेट देखो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज कैसा है, एट रेस्ट पे है, जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है भाई, जीरो होती है, सीधा सीधा। वैसे भी देख लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है किसके, बी के, तो देखो भाई ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल बी के, वो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उधर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है भाई, अगर ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है ना भाई, मैं बता चुका हूं, यहाँ पे कोई वेलोसिटी था, यहाँ पे कोई वेलोसिटी है ना, किसी वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है तो कोई फोर्स लग रहा है, जिसको बोलते हैं क्यू इंटू ई, लगेगा ना। अब अगर ये वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, पैरेलल है,
ये पैरेलल है ना, ध्यान से देखो, V और B कहीं लिखा हूं मैं फार्मूला, लिख देता हूँ, क्यू वी बी साइन थीटा। वी बी क्या होता है, देखो थीटा क्या होता है, इसमें थीटा होता है V एंड B के बीच का एंगल होता है। तो अगर मैं बोल दूं कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, देखो ये इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री हो जाएगा तो एफ एम इजकल टू कितना जाएगा, 0। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फोर्स पैरेलल होती है किसी भी, मतलब कोई भी जो चार्ज होता है, अगर वो किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो फोर्स लगती ही नहीं है। मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, 0 होता है। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, और नहीं जानते हैं तो यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट करो, ठीक है। तो ये रहा हमारा, और आगे चले तो हमने बताया कि E पैरेलल टू B है, और अगर चार्ज क्या है, एट रेस्ट पे है, यहाँ पे रेस्ट पे, सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो गया भाई, कमेंट मत कर देना। यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं Q इंटू E, ये ठीक है ना, ये फोर्स लगी है, चार्ज नहीं, क्योंकि ये रेस्ट पे है ना भाई। वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इस मतलब इसी मोशन में क्या करेगा, वेलोसिटी से जाएगा, किसी वेलोसिटी से, वेलोसिटी से जाएगा भी नहीं, ये फोर्स लगाएगा बस, और कोई बात नहीं। इसको मिटा दें, फिर आगे चलें। केस 1 ही रहेगा अभी भी, और दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरे में भी वही रहेगा, इफ E पैरेलल टू B, ठीक है, E पैरेलल टू B। थोड़ा इसको दूर लिखो। अब मैं बता दूं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर मैं कह दूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड बोल दूं, और कोई एक, ये मान लो B है, और ये मान लीजिए कि E है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऐसे आपको थोड़ा सा दूर बना दूंगा तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाया हूं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया हूं, जिसके वजह से क्या क्या स्पीड होगी, क्या क्या वेलोसिटी होगी, क्या क्या एक्सेलरेशन होगा, सबका सब कंसीडर करेंगे, ठीक है इसमें। तो अभी का केस लेते हैं, अभी का केस कुछ ऐसा लेंगे जो कि अच्छा हो हमारे लिए, ठीक है। अगर कोई क्यू चार्ज जिसका मास क्या हो, m हो, ठीक है, कोई क्यू चार्ज हो जिसका मास क्या हो, m हो, और ये किसी वेलोसिटी जिसको बोलते हैं v नॉट बोल दे। अगर कोई क्यू चार्ज, ठीक है ना, कोई क्यू चार्ज अगर जिसका मास क्या हो, m हो, और ये v नॉट स्पीड से, वेलोसिटी से, सॉरी, v नॉट मतलब वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मूव करेगा तो उसके अंदर क्या फोर्स लगेगी, इन सबको ही हमको समझना है यहाँ पे। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ये E है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कोई चार्ज है, ठीक, अगर ये किसी v वेलोसिटी से अगर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसके अंदर मैं बता दूं कि कुछ ना कुछ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना कुछ ना कुछ होगा उसको मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं बता दूं, एक्सिस यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक्सिस ये हो गया, एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। देखो भाई, सबसे पहले फोर्स देखते हैं, F बराबर हो जाएगा F इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, एक्स डायरेक्शन में। भाई ये एक्स ही डायरेक्शन तो है और ये वाई डायरेक्शन तो है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी डायरेक्शन में है, और जो फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इसलिए डायरेक्शन क्या होगा, एक्स होगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। अब बात आती है एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, सब एक्स एक्सिस में ही बात होगी, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में ए एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई हो जाएगा। अब देखो मास को इधर भेजेंगे तो ए एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा, ये क्यू हो गया और ये ई हो गया, सॉरी ये क्यू हो गया और ये क्या हो गया, ई हो गया, अपान में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन की वजह से जाहिर सी बात है कि कोई एक्सेलरेशन होता है, अगर किसी भी एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल, सबसे पहले ये देखना है। तो यहाँ पे ये किसी के साथ वेरी नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अरे सॉरी जो मास होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चार्ज मोशन, चार्ज जो होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो बेसिकली वी एक्स इक्वल टू, थोड़ा मैं यहाँ पे देख लूँ क्या, अगर ये बोर्ड दिख रहा है आपको तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब जैसा कि मैं बता दूं कि अगर इनिशियल में अगर ये कोई क्यू चार्ज था तो ये वी नॉट वेलोसिटी से ही जा रहा था, स्टार्टिंग में ही जा रहा था, तो यानी कि मैं बता दूं कि वी एक्स बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भाई, वी नॉट होगी, और प्लस ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ई अपान में एम, और ये टी जो बगल में है उसको हम उतार लेंगे ऐसे, और ये जो हमारा ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वो चार्ज मोशन कर रहा है, जो ये वेलोसिटी है उससे क्या कर रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है, वीडियो में दिख रहा है भाई, थोड़ा चेक कर लो, 1 मिनट, दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स को दिखाते हैं एफ एम से, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी और साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू देख लो भाई, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जो चार्ज की वेलोसिटी v है b है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मतलब पैरेलल है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो जब दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, अरे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या आ जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि अब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग बोलेंगे सर पक गए, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है अभी बार बार 0 आ रहा है, आप कंसीडर करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स को भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, अभी तो मतलब कंसीडर करेंगे तो लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम चले आगे, इसको कुछ बता दें क्या, अच्छे चलो देखो, ये जो वेलोसिटी है ये टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो मैं लिख देता हूं इसको कि इंक्रीज वेलोसिटी वी एक्स इंक्रीज with respect to time, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, फिर आगे चलें, थोड़ा सा मैं अगर इसको वो कर दूं, कंप्लीट कर दूं। देखो यहाँ पे जो चार्ज था, बेसिकली ये जो चार्ज की वेलोसिटी थी मैग्नेटिक फील्ड के दोनों पैरेलल थी, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैं बोला हूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है और वो किसी v नॉट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ई बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा भाई ना। देखो मैं बोला था कि चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन मैं ये भी कहा था कि अगर चार्ज क्या होता है, चार्ज की वेलोसिटी हमेशा पैरेलल अगर होगी, कभी भी एनी टाइम अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी तो उसकी वजह से फोर्स कोई नहीं लगेगा। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स ऐसे ऐसे है और उसके बीच में कोई चार्ज जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। भाई मैं बोल रहा हूँ जैसे कि ये मान लो कि बी है, ये भी मान लो बी है, ये भी बी है, ठीक, ये यूनिफॉर्मली है चाहे कैसे भी है, अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे मोशन कर रहा है, यानी कि जो चार्ज का वेलोसिटी है ये पैरेलल है किसके, बी के, ये v जो होता है बी के पैरेलल है,
तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं बहुत प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, एक्सेलरेशन भी बता दिए हैं, यहाँ पे वेलोसिटी बता दिए हैं। चलो नोट करो, आगे चलो। चलिए केस तो हमारा वही था। अब ये तीसरा पॉइंट हमारा हो गया। अब तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे कि बताएंगे कि जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। बेसिकली यही था। इसमें कर देंगे अब जो चार्ज पार्टिकल था, जो Q और M जो इसका मास था, जो कि चार्ज था Q और मास क्या था, M था, ये किसी वेलोसिटी v से, ये क्या होता है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वेलोसिटी जो होती है, मान लो इसको v नॉट बोल दो, और ये जो होता है, ये जो प्लस चार्ज होता है, इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर है। और मैं बोल दूं तो इसमें जो परपेंडिकुलर में फोर्स लगेगी, कोई भी जो लगेगी, वो तो बात अलग है, अभी उसको देखना नहीं है। अभी देखना है क्या, कि ये जो चार्ज Q है, ये क्या कर रहा है, मतलब B और E के परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, इसके परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, y एक्सिस में। मैं एक्सिस बना देता हूँ वापिस से। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, और ये क्या होगा, x एक्सिस होगा। तो y एक्सिस में देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ। y एक्सिस में क्या करेगा, ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है। और मैं बोल दूं इसका इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कुछ इधर। इसको बोलेंगे Q इंटू ई, बिकॉज मैं बता चुका हूं कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उधर ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पे मैं बता चुका हूं कि ये किसी भी वेलोसिटी से आपका जा रहा है, v नॉट वेलोसिटी से, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पे कि आपका फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई होगा। और ये एक्सिस कौन से एक्सिस में है, ये y एक्सिस में है, सॉरी एक्स ही एक्सिस में, सॉरी इधर ही जाएगा ना, ठीक है। तो इसकी बराबर कितना हो जाएगा, a x इंटू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, बराबर में लिख सकते हैं Q इंटू ई। अगर मैं बार बार ऐसे लिख रहा हूं तो मैं डायरेक्ट क्यों ना लिख दूं, a x इजकल टू Q ई अपान में m, ऐसे मैं डायरेक्ट क्यों ना लिख दूं, है ना जी। अच्छा, Q इंटू ई अपान में m हो गया। अब इसकी वजह से कुछ वेलोसिटी होगी भाई, मैं वेलोसिटी भी निकाल देता हूं। Vx बराबर होता है ux प्लस ax और यहाँ पे t। अब Vx देखते हैं भाई, Vx ऐसे रहने देंगे, ux इनिशियल वेलोसिटी किधर है, x के डायरेक्शन में। अगर ध्यान से देखो जो चार्ज है, अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात, सोचने वाली, समझने वाली, डरो मत। देखो भाई, ये Q चार्ज है जिसका मास क्या है, m है। हम बोले हैं कि ये y एक्सिस में, मतलब कि B और E के परपेंडिकुलर क्या कर रही है, किसी वेलोसिटी से जा रही है। क्या ये x वेलोसिटी से, मतलब x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मोशन कर रही है? तो आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं होता, होता ही नहीं। क्या इधर आपका वेलोसिटी सीधा दिया है कि v नॉट ऊपर वाली वेलोसिटी है, तो यहां पे लिख देंगे इसको v नॉट। नहीं भाई, ये जो ux है ना, x डायरेक्शन में पूछ रहा है, x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, तो कितना जाएगा, जीरो हो जाएगा। और प्लस ax का वैल्यू कितना है, q e अपान में m इंटू टी। मैं इसको लिख सकता हूं vx बराबर q e अपान में m और ये t। और ये क्या करेगा, t के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। vx इंक्रीज विथ टाइम, इंक्रीज विथ टाइम, ये टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इधर बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। ये तो हमारा हो गया, बस इतना ही हमारा काफी था, इतना हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स की बात करते। Fm बराबर QVB साइन थीटा। देखो भाई, वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मैं यहां पे लिख देता हूं कि थीटा इक्वल टू
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, एफ एम बराबर हो जाएगा क्यू वी बी, जो कि एक मैग्नेटिक फोर्स है। और ये फोर्स कैसा होता है, आपको मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई भी वेलोसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो जो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, सर्कुलर लगता है। जैसे कि एक्स वाई जेड है, तो थोड़ा सा इसको हम डायरेक्शन की वजह से थोड़ा सा देखेंगे। इधर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अंदर। अरे भाई ये क्या है, ये देखो राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो ऐसे हाथ करेंगे, और करंट के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा, जो करंट जिस डायरेक्शन में होता है उधर क्या करेंगे हम लोग, अंगूठे को लगाएंगे, और अंदर की तरफ जिधर पॉइंट करेगा उधर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर। पाम है ना जिधर, अंदर की ओर, तो पाम किधर जाएगा, अंदर। ये अंगूठा वेलोसिटी जो कि चार्ज हमारा होता है, उसके करंट होता है उसी के डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मेरा हाथ है, और जो आगे का पाम है वो क्या होता है, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा, इनवर्ड होगा। तो इनवर्ड के वजह से मैं बता दूं कि अगर ये एक्स है वाई है, तो ये कैसा होगा, एक जेड डायरेक्शन मान ले, ऐसे एक जेड डायरेक्शन होगा। देखो भाई, तो मैग्नेटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में, ये भी देख लो, मैग्नेटिक फोर्स किसमें है, जेड डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। और ये जेड डायरेक्शन में कैसा है, इनवर्ड है। इनवर्ड क्या लिखूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं, यही समझ जाना बस, अपने से बहुत है। अब जो होगा इसका पाथ कैसा बनेगा, तो पाथ होगा सर्कुलर। भाई अगर मैं बता दूं कि कोई मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लगती है, तो वो एक काम आपको बताया थे बहुत पहले, उसमें फोर्स लगता है जो, वो कैसा काम करता है, सेंट्रीपिटल। जो सेंट्रीपिटल लगता है भाई, मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये कोई चार्ज है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मान लो, कुछ भी ऐसे बनाता हूँ, ऐसे सपोज दैट, ऐसे बना दे रहा हूँ ऐसे थोड़ा समझाने के लिए। अब अगर ये कोई चार्ज है, कोई v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये क्या करेगा, जाना चाहिए इधर, घूम जाएगा इधर। अब इसको जाना चाहिए इधर, घूम जाएगा इधर। जाना चाहिए इधर, घूम जाएगा इधर। जाना चाहिए इधर, तो घूम जाएगा इधर। ऐसे करते करते क्या करता है, एक एक सर्किल बनाता है, जिसमें फोर्स एक्ट करता है, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर इधर इधर। ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वही करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल का फोर्स का काम करता है उसका, उसमें क्या बनाता है, ये सर्किल बनाता है। कैसा बनाता है, सर्किल। और इसका जो फिगर होगा, जो आपका डायरेक्शन होगा, कैसा बनेगा, सर्कुलर डायरेक्शन, सर्कुलर। तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, एक सर्कुलर हो जाएगा। आ समझ में, जो कि y और x के प्लेन में होगा, इनवर्ड सर्कुलर प्लेन में। और y x के डायरेक्शन में क्यों, y x डायरेक्शन में क्यों होगा वो मैं बताऊंगा। सर्कुलर तो होगा ऐसे में, y z में, लेकिन x में भी आएगा। देखो मैं कैसे बताऊंगा, अभी समझाऊंगा मैं। इसको मिटा दूं, देखो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स है Q इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स माना में सर्कुलर है, मैं मान लिया कि सर्कुलर है, सर्कुलर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, वो क्या करेगा, इसको घुमाएगा, ऐसे खींचेगा ना भाई इस साइड। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है परपेंडिकुलर, जो कि एक साइड सेंटर की तरफ लग रहा है, चारों तरफ से, इधर से इधर से। एक रिंग होता है, रिंग के जो तीली होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो एक रिंग बनाता है, एक सर्कुलर बनाता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होता है, एक्स एक्सिस में से खींचता जाएगा, और वो खींचता जाएगा, तो आपको मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, हेलिकल पाथ। ये कैसा बनाएगा, हेलिकल पाथ बनाएगा। कैसा बनाएगा, हेलिकल पाथ बनाएगा। ठीक है, ये बनाएगा लाइक है हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ बनाएगा। देखो अगर जो है, अगर ये वाला, जो ये वाला फोर्स अगर नहीं लगता, तो ये हेलिकल पाथ नहीं बनाता, सिर्फ क्या बनाता, रिंग बनाता। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग इतना नोट कर लो। ठीक है, इतना नोट कर लो, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट करो, चलिए मैं इसको मिटा के, थोड़ा सा जगह मेरे को चाहिए, तो मैं ऐसे मिटा ही देता हूँ इसको। तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स की वजह से,
और एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो आया था F बराबर FE बराबर Q इंटू ई आएगा। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से अगर ये आएगा हमारा, तो मैं बता चुका हूं कि इसकी वजह से एक सर्कुलर बनता है ऐसा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, पकड़ के इसको खींचेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा क्या बोलेगा, इसको खींचेगा ऐसे ऐसे। अब खींचने की वजह से नेट फिगर क्या बनता है मैं उसको बता ही देता हूं। अभी अभी आपको ज्यादा ललचाता नहीं हूं, ठीक है। तो फिगर बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा बनेगा। ध्यान ध्यान से देखो, इसका जो पिच होता है, ये जो पिच है P1 बोल देते हैं इसको, इस पिच को P2 बोल देते हैं, और ये पिच P3 हो जाती है, P3, और ये पिच P4 हो जाती है, ठीक है, ऐसे हो जाती है। ये जो पिच है ये कम है, फिर ज्यादा है, फिर और ज्यादा है, फिर और ज्यादा है, फिर और ज्यादा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि PITCH पिच क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल, ठीक है ना। पिच क्या है, वेरिएबल है। मतलब पिच पिच क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी जैसे जैसे दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा। जैसे मैं बता दूं कि स्प्रिंग होती है, हेलिकल स्प्रिंग। अब स्प्रिंग जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पिच क्या हो जाएगा, पिच भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। बढ़ता 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 इनफाइनाइट में जाएगा तो बहुत ही बढ़ जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो बेसिकली यही है हमारा पिच, ठीक है। और ये जो होता है, जो ये होता है कैसा रहता है, सेंट्रीपिटल। ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, FM हो जाए ना, ये कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल पीटल फोर्स क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है। आया समझ में। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है कैसा होता है, इनसाइड होता है, मतलब कि प्लेन में होता है। किसमें, XY प्लेन में होता है। XY प्लेन में क्यों होगा भाई, ये ZX में होता है ना, X और Z में हो रहा था, अब XZ में होगा तो क्या करेगा, पकड़ के खींचेगा तो ये क्या कर देगा, आपका XY प्लेन में हो जाएगा। इसको मिटा दें, मिटा दें भाई इसको, बस आगे चले, नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद मिटाएंगे। ठीक है। और इसका जो रेडियस होता है, रेडियस बता देते हैं थोड़ा आपको, रेडियस नहीं लिखवा पाया, वैसे आपको रेडियस मालूम है, mv0 अपान में QB होता है, ठीक है। ये रेडियस होता है बेसिकली, वैसे आपको याद ही होगा क्योंकि मैं अभी हाल ही में प्रीवियस मेरा वीडियो आया उसमें मैं बताया हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मिटाने का अथक प्रयास करता हूँ और बेसिकली मैं इसको मिटा ही देता हूँ। चलिए, अब तीसरा हो गया हमारा, अब चौथा बताएंगे। चौथे में हमारा आएगा, चौथे में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। ठीक है, ऐसा हो गया। हमने क्या क्या केस देखा कि अगर एक बार Q जो था, जो क्या Q था एक बार बता दो, Q एक बार क्या था, रेस्ट पे था, एक बार Q क्या था, मोशन में था, और ये दोनों को दोनों किस में थे, एक्स एक्सिस में थे। और अब एक बार देखे Q क्या था, परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर। अब देखेंगे जो Q चार्ज होगा ये किसी वेलोसिटी पे एट एंगल थीटा पे, किसी थीटा पे क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं, अगर कोई चार्ज क्या है, Q है, सपोज दैट, जिसका मास क्या है, M है, दिख रहा है भाई आपको, मैं बड़ा करके लिख दूं। अगर कोई चार्ज क्या है, Q है, इसका मास क्या है, M है, ये पॉजिटिव है, और ये किसी एंगल पे मोशन कर रहा है, किसी एंगल पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। किस एंगल पे, एट मान लेते हैं थीटा एंगल, किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। किस वेलोसिटी से, मान लेते हैं V0 वेलोसिटी से। कोई दिक्कत नहीं भाई। कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, उसी में तिरछा में चाहे किसी भी एंगल पे वो क्या कर रहा है, कोई जो होता है चार्ज किसी V0 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है।
अब मोशन करने के अलांग अगर कोई चीज तिरछा अगर जाती है तो वो नीचे की तरफ भी कुछ लगती है, कुछ पीछे की तरफ भी लगती है, सॉरी ऊपर की तरफ भी कुछ लगती है। तो इसका कंपोनेंट अगर लेंगे तो इस साइड हो जाएगा, यही चीज इस साइड हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, इस साइड लेंगे तो आपका हो जाएगा वी नॉट और साइन थीटा। भाई जैसे मैं बता दूं कि आप एक रस्सी लो और रस्सी में कुछ बांध दो, ऐसे खींच के लेके जाओ ऐसे तिरछे में, तो वो नीचे भी कुछ सरकेगा, कुछ ऊपर भी उठेगा। तो जो ऊपर उठेगा वो वी नॉट साइन थीटा हो गया, जो नीचे आएगा वी नॉट कॉस थीटा हो गया है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो बच्चे बहुत समझदार हो, बहुत तेज हो, पढ़े पढ़े लिखे तेज तर्राक बच्चे हैं आप लोग, है ना जी। अच्छा अब देखिए ये वी नॉट हो गया। अब बात आती है कि सर इसका जो चार्ज होगा, यानी जो चार्ज मोशन कर रहा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। सबसे पहले वही कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगी। और बात आती है कि इसमें एक और वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी है, इसका डायरेक्शन हम बना देते हैं भाई। डायरेक्शन सबसे पहले आपको बना दे, ये एक्स हो गया और ये हो गया वाई। अब देखते हैं इसमें फोर्स क्या लगती है, तो एफ यानी कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा भाई, ये बेसिकली वैसा ही रहेगा क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स वैसा ही रहेगा जैसा कि सदियों से रहता आया, बहुत पहले से, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता दें यहाँ पे कि अगर ये चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, इसी जो चार्ज है ये चार्ज अगर मान लो चाहे इधर जाए 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 चाहे इधर जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इसका डायरेक्शन यही होगा, जो कि एफ ई बराबर होता है क्यू इंटू ई। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ये लगेगा क्यू इंटू ई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स बराबर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई अपान में एम। देखो भाई वीडियो अगर आप लोग देखो, मेरा वीडियो अगर मेरा देखो तो स्किप मत करो, उसको पूरा का पूरा वीडियो देखो। अगर कोई चीज़ छोड़ देंगे तो मैं जरूर कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा, आप स्किप कर दोगे। वैसा अगर टाइम आपको मिलेगा तो फालतू टाइम निकालोगे, इससे अच्छा पढ़ो। तो स्किप मत करो, वीडियो देखो तो पूरा देखो या तो मत देखो, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। और उसकी बाद से एक्स एक्सेलरेशन ये हो गया। अब बात आती है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी को मैं बता देता हूँ कि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो वी एक्स बराबर हो जाएगा यू एक्स कितना है भाई, देखो एक्स डायरेक्शन यही है और ये क्या है वाई डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा है, वो ठीक है, दिस इज द करेक्ट। और वी नॉट एक्स, एक्स डायरेक्शन में पूछा है ना भाई, यू एक्स एक्स डायरेक्शन में, तो कितना जाएगा वी नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट कॉस थीटा प्लस ए एक्स, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्शन कितना है क्यू इंटू ई अपान में एम, और क्या हो जाएगा यहाँ पे टी हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपका इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ये वेलोसिटी होगी वी नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई अपान एम इंटू टी। आगे चले, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लंबी नहीं करेंगे, बहुत ही छोटा रहेगा वीडियो। बच्चे शिकायत करते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबा बनाते हैं, कृपया छोटी वीडियो बनाएं। आगे से कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन समझाएं, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। चलो भाई अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, हाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। तो एफ एम बराबर कितना हो जाएगा, एफ एम बराबर होता है क्यू वी बी साइन और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देख लो भाई, सोच लो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखो भाई पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड, अरे मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी,
अगर ये मैग्नेट ये अगर ये वाली लेंगे और इस वाले से क्या होती है, पैरेलल होती है, तो इसके वजह से जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो वाली तो खत्म ही कर दो। अब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा क्यू वी, अरे भाई मार्कर क्यों गिर रहा है, लग रहा है कोई आने वाला है क्या, ठीक है। तो क्यू वी भी साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री इसलिए कि ये जो होता है एंगल किस पे है, 90 डिग्री पे, वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। या इसको हम कह देते हैं, ऐसे लिख ही दो, साइन थीटा ही लिख दो, थीटा तो परपेंडिकुलर हमने बनाया है, लेकिन लिख ही दो, अभी दिक्कत है तो। अब देखो वेलोसिटी वी नॉट थी, तो इसको वी नॉट कह दो, और यहाँ पे भी वी नॉट रहेगा, वी नॉट तो है ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, आपका फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है। तो अगर एक मैग्नेटिक फोर्स जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर में लग रहा है, और एक जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि आपका नॉर्मली एक्स डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स आपका परपेंडिकुलर में लग रहा है तो वो क्या करेगा, अभी बताए हैं, सर्कुलर, कैसा उसका डायरेक्शन होगा, सर्कुलर डायरेक्शन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हेलिकल में चला जाएगा, खींच के चला जाएगा, स्प्रिंग फिर बढ़ता जाएगा, स्प्रिंग बढ़ता जाएगा। यानी कि इसकी वजह से जो ये फोर्स लगा है, तो इसकी वजह से एक फिगर बनेगा जिसको बोलेंगे हेलिकल स्प्रिंग, जिसको बना दें हम हेलिकल, कुछ ऐसा होता है। तो ये हेलिकल कुछ और होगा, ये देखो हम बता देते हैं यहाँ पे, ये करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट। ये क्या करेगा, कौन सा एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही फोर्स जो होता है, यही फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आया समझ में। अब इसका थोड़ा सा हम ये लिख दें क्या, पहले इसका जो पाथ होगा, पाथ को बाद में बनाएंगे, पहले इसका रेडियस दिखा देते हैं। आर बराबर एम वी नॉट साइन थीटा अपान में क्यू बी, ये हो गया जी आपका, बोलो। अब देखो अगर ये कोई चार्ज है और किसका मास m है, अगर ये किसी v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो आधा भाग इधर जाएगा, आधा भाग इधर जाएगा, ठीक है। अगर मैं टेढ़ा में कोई बॉल फेंकूं ऐसे ऐसे, तो कुछ ऊपर जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा। अरे भाई यहां से फेंका, देखो ध्यान से देखो, मार्कर को लेकर बता दो, मार्कर है, मार्कर को मैं ऐसे फेंकूंगा, ऐसे तिरछा, ऐसे ऐसे, मार्कर जाएगा ऐसे, ऊपर भी जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो ध्यान से, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अरे भाई यहाँ पर था ना, अब ऊपर का मतलब मान लो यहाँ पे चला गया तो ऊपर हो गया, अब मैं यहाँ पे चला गया तो बताओ ऊपर गया कि नहीं कुछ। अरे भाई इतना ऊपर तो गया ना, इसका सीधे में ले लो, ऐसे था, इसके सीधे में ले लो, ऐसे कर लो, इतना ऊपर गया। अब देखो इधर गया कि नहीं गया, तो देखो यहाँ से जब इधर गया तो इधर भी तो गया। तो यही होता है, बेसिकली यही होता है। तो इसकी वजह से एक v साइन थीटा आ गया, v cos थीटा हो गया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो, अरे इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारा था वो कितना था, q इंटू ई था। हमने एक्सेलरेशन देखा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई अपान में m होगा। इसकी वेलोसिटी देखी तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और इसका जो हम वेलोसिटी देखे वो कितना आ गया, तो हम देखे वी एक्स कितना है, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, बिकॉज ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वी नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई अपान में एम, ए की जगह कितना है क्यू ई अपान में एम, और टी की जगह टी लिख दिए, इसको छोड़ दिए, खत्म हो गया। एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी नॉट बी साइन थीटा, और ये एक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये होता है मैग्नेटिक फोर्स, आर इक्वल टू एम बी नॉट साइन थीटा अपन में आर क्यू बी। तो ये रहा हमारा, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बताता है इसका पाथ कैसा बनेगा, ठीक है। तो नोट करो इसको, चलिए ये हो गया, इसका पाथ बता दें आपको। इसका पाथ जो होता है हेलिकल होगा भाई, हेलिकल सबको मालूम है। इसका पिच इसको बोल दो P1, P2, इसको बोल दो P3, और इसको बोल दो P4, जो आगे जाते हैं। अब ये जो पिच है PITCH पिच,
वेरिएबल है। कैसा है? वेरिएबल। वो वाला कांस्टेंट वेरिएबल था, ठीक है, ये वाला पिच वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको नोट करिए। अब बताते हैं केस 2 में आपका जो नेक्स्ट हमारा है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाई बनाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक इसका लेते हैं जो केस 2 है, और ये लास्ट हमारा रहेगा, और पूरा का पूरा आपका जितना भी कॉन्सेप्ट था सब का सब हम क्लियर कराए हैं आपको। बहुत ही हम अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं, उसमें पूरा का पूरा कोई चीज़ छूटा नहीं है मेरे हिसाब से। मैं ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ लेकिन कम नहीं पढ़ा सकता हूँ। कोई चीज़ में ये शिकायत अब नहीं कर सकते हैं कि सर ये आप छोड़ दिए हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से पूरा का पूरा जितना आपको ज़रूरत है उतना पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो केस हमारा 2 है, जो केस 2 है हमारा, केस जो हमारा 2 है, बेसिकली 1 था ना, ये 2 हो गया हमारा। ठीक है, केस 2 में क्या होगा? केस 2 हमारा है कि अगर इफ ई परपेंडिकुलर टू बी, यही केस है। अगर ई परपेंडिकुलर हो बी के, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो बी के, तो क्या हो? तो सबसे पहले बता दें, मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले इसमें कुछ करना है। कंडीशन है कि अगर इसमें पहला है V परपेंडिकुलर होना चाहिए B के, V परपेंडिकुलर होना चाहिए E के। ये दो चीज अगर आपको मालूम है, दोनों को दोनों कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो कहानी बड़ी खूबसूरत चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत कॉन्सेप्ट भरा है। देखिए इसको मैं अगर ये एक लाइन दो लाइन ऐसे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और ये क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, और ये लाइन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। ये क्या है? इनफाइनाइट है। ये लाइन कैसी है? इनफाइनाइट है। और ये चार्ज कैसा है? निगेटिव, 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 ऐसे। और मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है जो, वो कैसे होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ऐसे ऐसे होती है भाई, रियल में ऐसे होती है, मजाक नहीं है। ठीक है, अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निगेटिव आती है, ठीक है ना, पॉजिटिव से निगेटिव। अब मैं क्या किया कि यहाँ पे कोई जो क्यू चार्ज था, ठीक है, क्यू चार्ज था, कोई क्यू चार्ज था यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पर कोई क्यू चार्ज था, ठीक, इसको v वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी v से ऐसे क्या किया? ऐसे वेलोसिटी से मोशन कराए। मतलब कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे निगेटिव चार्ज, और इसको v वेलोसिटी से फेंके। अब बात होती है ये कि आप पहले मैग्नेटिक फील्ड बना लेते तो इसको कंसीडर करते, या इसको कर दो तो कंसीडर करो। मैं मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर देता हूँ। कैसे होगी? मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करता हूँ। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड है, इनवर्ड है, इनवर्ड है। इधर भी बना दूं, इधर भी बना दूं, इधर भी बना दूं, इधर भी बना दूं। देखो मैं इसके अंदर नहीं बनाया हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्यों नहीं बनाया हूँ? क्योंकि अगर मैं बना दूंगा तो फिगर थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। बेसिकली इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। अगर बनाना है तो बना ही देता हूँ। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। क्रॉस मतलब होता है इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है? ये इनवर्ड है। बी क्या है? इनवर्ड है, ठीक है ना। डॉट दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो इनवर्ड लिखा है, आप तो समझ जाइए। अगर मैं ये क्यू चार्ज को किसी v वेलोसिटी के साथ ऐसे मोशन कराऊंगा तो इस चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वही बताना है, ठीक है ना, वही बताना है। थोड़ा सा इधर कर लूं क्या, v वेलोसिटी से। तो इस चार्ज पे सबसे पहली बात एक फोर्स एक्ट होगा, ध्यान से देखो। इस पे एक फोर्स एक्ट होगा जिसको बोलते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दूं। अगर ये पॉजिटिव से निगेटिव का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स भी लगती है किधर? इधर ही लगती है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स लगती है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। तो यहाँ नीचे फोर्स कौन सा लगेगा? Q इंटू ई।
पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी साइड में होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। बेसिकली यहां से आप देख सकते हैं और मैं आप बता दिया। अब देखिए, अब बात आती है मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा इसका डायरेक्शन? तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए डायरेक्शन थोड़ा सा सब्र करो आप, तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि जो चार्ज है मोशन के डायरेक्शन में, जो हमारा क्या होता है, अंगूठा होता है। अरे भाई, ये जो चार्ज है ना किसी वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन है। तो करंट के डायरेक्शन में करेंगे आप अंगूठा उस साइड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। तो मैं अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज मोशन किधर है, इधर। जो चार्ज मोशन कर रहा है उसको बोलते हैं करंट। तो अंगूठा क्या करता है, चार्ज वाले को प्रेजेंट करता है इस साइड, और जो आपका पाम है, पाम ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जो फोर्स एक्ट होगा किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो जो ये मैग्नेटिक फोर्स होगा किधर होगा, ये ऊपर की ओर। इसको बोलते हैं, देखो इसी की वजह से मैं बहुत वो दुखी था बहुत, इसको बोलते हैं एफ एम, और इसको मैं बोल दूं क्यू ई। क्या आ जाएगा, सॉरी, एफ ई। ठीक है, दोनों दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, अपोजिट है। अब हम देखें यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऊपर की तरफ, मतलब कि वाई प्लस वाई एक्सिस में। ठीक, जिसको हम बोल सकते हैं एफ एम बराबर क्यू वी बी। और देखो ध्यान से देखो, इसमें मैं ऐसा फिगर बनाया हूं जो बहुत ही मतलब कि अच्छा है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऊपर से नीचे, मतलब ऐसे डायरेक्शन में। मतलब मैं बताना चाहूं तो दोनों तीनों तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो भाई, वेलोसिटी, ये मेरा हाथ देखो, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ऊपर से नीचे। ये मेरा मार्कर समझ लो, ऊपर से नीचे। और जो मैग्नेटिक फील्ड है किधर है, अंदर। जो मेरा ये हाथ है ना, उंगली है ना, ये अंदर की तरफ। देखो भाई, तीनों तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये कर दो। देखो भाई, ये मान लो क्या है, मेरा चार्ज है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और ये मेरा क्या है, अंगूठा है। ऐसे कर देता हूँ, ये चार्ज का डायरेक्शन और ये अंगूठा बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी फिलहाल में समझो भाई, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। और जो ये वाला उंगली है, ये अंदर की तरफ जा रही है। जो अंदर की तरफ जा रही है वही क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं तीनों को ऐसे बनाया हूँ जो कि आपको सही लगे। और ये क्यू वी बी और साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री की वजह से कितना आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ साइन 90 डिग्री। तो एफ एम बराबर हो जाएगा क्यू वी बी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको मैं पहला बोल दूं, इसको मैं पहला बोल दूं, और मेरा दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं एफ ई। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से मेरा कितना आ जाएगा, एफ ई बराबर क्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, जो कि कैसा होगा, ये कैसा होगा, इसको मैं बता दूं, इधर एफ ई को ऐसे दिखाया हूं, इधर ये किधर हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस में, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है ना, देखो भाई, ये एक्सिस होता है, ऊपर वाई होता है प्लस में, नीचे वाई होता है माइनस वाई में। इधर एक्स प्लस में होता है, इधर होता है माइनस एक्स में। ठीक है, यही होता है बेसिकली। इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलूं। चलिए भाई, अब हमको पता लगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है, और जो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ। ठीक है, और ये कोई वेलोसिटी है जो कि v है। v नॉट कह दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह सकता हूँ, एकदम कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा इफ, एक एक नंबर लेके, एक नंबर था ना वो, इसको मैं 2 नंबर लेता हूँ, 2 नंबर। इफ इफ हाँ, एफ ई बड़ा है, एफ ई बड़ा है एफ एम से, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स से बड़ा है,
ये वाला जो होता है अगर छोटा है इससे, मतलब ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, सीधा सीधा ये बड़ा ये छोटा, तो आपका फोर्स कैसा बनेगा, कैसा मतलब ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा मैं उसको बता दूं। ठीक है, ऐसा है कुछ, देखो भाई ये v वेलोसिटी से जा रहा था ऐसे, अगर ये ज्यादा है तो नीचे की तरफ जाएगा सीधा सीधा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ज्यादा रहेगा तो कैसे जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा। अगर अगर ये फोर्स जो होती है जाना चाहिए इसको इधर, अगर मान लो ये v है जाना चाहिए इसको इधर, अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो ये किधर जाएगा, ऐसे जाते जाते नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इधर भी कोई एक्सिस बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको x बोल दें, इसको y बोल दें। तीसरा यहीं पे ले लो, इफ Fm इज ग्रेटर देन Fe, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, अगर ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला कम होगा, ऊपर वाला जो होता है इससे बड़ा होगा तो कुछ इस तरह डायरेक्शन हो जाएगा। डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको y बोल दो और इसको x एक्सिस बोल दो, इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं लास्ट केस बताऊंगा, लास्ट ही टॉपिक है, बस 1-2 मिनट का वीडियो है, बस उसको हो जाएगा। चलिए, तो बेसिकली ये नीचे की तरफ आ रहा है यानी डाउनवर्ड, और ये क्या आ रहा है ऊपर की तरफ यानी क्या है, अपवर्ड। ठीक है ना, ये क्या है, अपवर्ड, ऐसे। तो ये हो गया, चलिए इसको मिटा दे। अब बेसिकली लास्ट टॉपिक लेते हैं, लास्ट हमारा यानी कि तो 3 था ना, ये चौथा हो जाएगा हमारा, कथा चौथा हो जाएगा। इफ Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू Fm, यानी कि Fm बराबर है F इलेक्ट्रिक फोर्स के, अगर ये बराबर होगा तो Fm बराबर कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स बराबर, तो मैग्नेटिक फोर्स का सूत्र मालूम है आपको, QV0B इक्वल टू, ये जो होगा हमारा F बराबर Q इंटू E हो जाएगा, होगा, Q से Q कट गया, अब V0 बराबर कितना बचा, E अपान में B। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं बता कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी, मतलब ये स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक घट जाएगी। अगर ये ज्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, अगर चुंबक बहुत ज्यादा पावरफुल है, वहां पे कोई लोहा फेंकोगे तो चुंबक पहले अट्रैक्ट करेगा। अगर चुंबक के अंदर उतनी ताकत नहीं है, बहुत कमजोर है, तो कोई लोहा फेंकोगे तो वहां पर ना आप नीचे गिर जाएगा। मैं आप मान लो मैं चुंबक हूँ, मैं अपने बदन पे चुंबक लिपटा कर रखा हूँ और यहाँ से कोई लोहा फेंकूंगा ऐसे, तो लोहा सीधा नीचे चले जाएगा। कब, जब मेरे अंदर जो चुंबक है वो बहुत ही कमजोर, बहुत छोटा सा है, उसके अंदर ताकत नहीं है तो गिर जाएगा। अगर मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग चुंबक है तो ऐसे फेंकूंगा तो ये ऐसे घूम के मेरे पास आ जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे घूम के आ जाएगा। ठीक है, तो यही कहानी है। और ये तो हो गया फिलहाल। ठीक है, अब ये जो होता है, जो ये रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, अब बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है इसमें कि अगर ये ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स, मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स अगर दोनों बराबर हो जाएगी, तो ये अगर जो मेरा Q चार्ज था जो V वेलोसिटी से जा रहा था, V0 वेलोसिटी से, जितने जगह से ये निकल रहा था उतने जगह से अगर यहाँ पे होल कर दे तो ये निकल जाएगा। जितने जगह से ये जाएगा उतने जगह से बाहर आ जाएगा एकदम 100%। ठीक है ना, मतलब मैं बोल दूं यहाँ से अगर मैं फेंकूं चुंबक को, ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स है, नीचे मैग्नेटिक फोर्स है, या नीचे में इलेक्ट्रिक फोर्स है, ऊपर मैग्नेटिक फोर्स है, ये तो प्लेट की बात है ना, ये जो प्लेट बनाया है ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है, इसके वजह से बना है, चेंज हुआ है।
अगर मान लो ऊपर कोई फोर्स है नीचे कोई फोर्स है, दोनों फोर्स अगर बराबर है तो कोई भी चार्ज फेंकेंगे तो एकदम आराम से चला जाएगा, जिस मोशन से आएगा जिस वेलोसिटी से उसी वेलोसिटी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कोई फोर्स अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्योंकि ये दोनों फोर्स मिलके अगर दोनों अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी और वो जिस वेलोसिटी से जाना है वो चला जाएगा, और उसी को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। आया समझ में? इसको नोट करो, अगर यहाँ पे कोई होल करेंगे ना तो ये चार्ज होता निकल के चला जाएगा। और बेसिकली मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपने सारे दोस्तों, रिलेटिव, रिश्तेदार, भाई बहन, भैया भाभी सबको भेजो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।